चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग क्लासेस। ओके, अभी हमने जो 1 शॉट वीडियो कंप्लीट किया था वो 10 का था, जो हमारा प्रीवियसली 2 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड, राइट। एक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सेकेंड वन आपका जो था वो था आपका क्या, सर्कल्स, वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो आज हम जब शुरू करेंगे, मतलब आज हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, राइट। एंड ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। आप लोग बोलोगे कि सर आप तो हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोलते हो, अरे नहीं, मतलब ये बिल्कुल ही मतलब क्या है, बहुत ईजी होता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ओके, नाउ इसमें जनरली आपका एक ही चीज आता है, दैट इज नोन एज हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही चीज आता है, दैट इज नोन एज हाइट एंड डिस्टेंस। अच्छा, ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, एज द नेम सजेस्ट, ट्रिगोनोमेट्री का जो भी फॉर्मूला है यहाँ पर यूज होगा। बेसिकली बहुत सारे फॉर्मूला यूज नहीं होता है, आपका जो रेशियोज है ट्रिगोनोमेट्री का रेशियोज वही यूज होता है और कुछ यूज नहीं होता है। मतलब आपका साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और जो बचा आपका कॉट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। सीरियसली, अगर ये 3 आपको समझ में आ गया, मतलब आ चुका है ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी न्यू दैट, तो दैट इम्प्लाइज ये भी आपको प्रॉब्लम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 ही चीज़ यूज होता है बेटा। एक होता है बेटा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो गया बी बाई एच, एंड टैन थीटा इक्वल टू बन गया आपका पी बाई बी। एंड साइन थीटा का उल्टा जो होता है कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है, एंड टैन थीटा का उल्टा जो होता है कॉट थीटा होता है। ये पता है आपको, ठीक है ना। बट बेसिकली ये 3 चीजों में ये खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा आपको कंप्लीट बन जाएगा। अच्छा, तो ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल, मतलब मैथ में जो भी पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकल यूज कहाँ पर हो रहा है, होता है। जनरली सर हम कैलकुलेशंस पढ़ते हैं, किस लिए, कहाँ पर यूज होता है, वो भी बेटा होता है आपका एक सिस्टम। आप जब डिजाइन करोगे, मतलब फिजिक्स में जब आप एक सिस्टम डिजाइन करोगे कि नहीं, यहाँ पर इतना लगेगा ऑयल तो उतना कुछ काम होगा, इतना ये इनपुट दोगे तो आउटपुट वो बनेगा, तो कितना अमाउंट दोगे या कितना अमाउंट निकलेगा वो मैथ के ऊपर डिपेंड करता है, कैलकुलेशंस। अगर कैलकुलेशंस नहीं है तो आप फिजिक्स भी नहीं कर पाओगे या केमिस्ट्री भी नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशंस इज नेसेसरी, एंड ये जो है वो आपका कैलकुलेशंस को ईजी बना देता है, यही है। और मतलब मैथ का कुछ पार्ट नहीं होता है, मैथ एक साइंस सब्जेक्ट नहीं होता है। मैथ क्या होता है, साइंस के अंडर आता है, मतलब मैथ के बिना आप कुछ कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। हर किसी में, मतलब किसी चैप्टर ले लो या और किसी सब्जेक्ट में कैलकुलेशंस आर नेसेसरी, ठीक है ना। तो इसीलिए आप मैथ को जनरली यूज करते हो। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में जनरली क्या होता है, आपको पहले भी बताया था कि आप जो ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करते हो वो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, ठीक है। तो कहीं पर भी आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बना पाओगे वहां पर आप ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर पाओगे। तो 90 बन गया, ये एंगल मान लो बेटे थीटा है, तो जहां पर टच होता है वो होता है बेस, ये भी बताया था। जहां पर थीटा लगा होता है वो होता है बेस, 90 के सामने जो होता है वो होता है एच, एंड वो जो बच गया वो होता है पी। अगर दिस एंगल, अगर मान लो बेटा थीटा लिया आपने, मान लो दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला बन जाएगा बेस, ये वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर, एंड ये वाला बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कहां पर थीटा दिया है एंड किस तरह से आप ये साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा फाइंड आउट करोगे। आ गया समझ में, चलो ठीक है। तो अभी टॉपिक में आते हैं बेटा। जनरली क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है पहले समझ लो। लाइन ऑफ साइट ये होता है, आप जब तक दिख रहे हो, मतलब सॉरी, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब दिख रहे हो, ये देख रहे हो ऐसे, वहां पर ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, हाँ जी, तो ये आपका लाइन ऑफ साइट है। मैक्सिमम रेंज दैट यू आर एबल टू सी, दैट इज योर लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, तो मैक्सिमम रेंज अप टू व्हिच वी कैन सी, जितने दूर आप देख सकते हो दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। मतलब सर हम यहां पर खड़े हुए, मान लीजिए 2 मीटर से ये दिख रहा है, ये बोर्ड, तो 2 मीटर इज योर लाइन ऑफ साइट। जहां तक ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो डिस्टेंस आपके जो आई से लेकर वहां तक वो होता है आपका लाइन ऑफ साइट। आ गया समझ में, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट यहां पर आ गया। अच्छा, मान लो बेटा यहां पर एक टावर है, देखो यहां पर, और ये ग्राउंड है, यहां पर क्या है, एक मतलब मैन है यहां पर ए पॉइंट में, ठीक है, एंड दिस इज द बी पॉइंट। ये बिल्डिंग है,
ए पॉइंट में आप खड़े हो, ठीक है, और आप जो सी को देख रहे हो, मतलब यहां पर कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लिया, तो मान लो कितना एंगल में देख रहे हो आप, थीटा, तो ये जो है आपका ए टू सी, मतलब जो 90 के सामने होता है, वो होता है आपका लाइन ऑफ साइट। क्यों? बिकॉज यहां पर आप हो, ठीक है ना, एंड यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ना, तो यहां पर आप हो, यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या बन गया आपका, लाइन ऑफ साइट। यही तो बोला था कि लाइन ऑफ साइट जो होता है, जो आप देखते हो एंड वहां पर ऑब्जेक्ट है, टोटल डिस्टेंस यहां से वहां तक, वो हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ओके, नाउ तो ये थीटा लगा है, मतलब ये बनेगा बेस, मतलब ये हॉराइजॉन्टल लाइन, ठीक है, दिस इज योर हॉराइजॉन्टल लाइन एंड दिस इज योर वर्टिकल लाइन, ठीक है। ओके, नाउ दूसरा कंडीशन करते हैं। मान लो बेटा बिल्डिंग के ऊपर आप हो, यहां पर, ठीक है ना, यहां पर आप हो एंड ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। अभी जो देखोगे आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से देखोगे, एंड अगेन दिस इज द लाइन ऑफ साइट ऑल्सो, हाँ ऑफ कोर्स, ये भी क्या है आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और कितना एंगल से देख रहे हो, अच्छा एंगल जो मेजरमेंट करते हैं बेटा वो एक्स एक्सिस के हिसाब से करते हैं। क्यों? यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हो एंड यहाँ पर प्रोट्रैक्टर रखते हो आप, यहाँ पर 60, ये 120, ये 90 ऐसे करते हो ना, तो एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से आप हमेशा क्या करते हो, एंगल लेते हो। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका पैरेलल एक बना दो, ये दिस वन, तो दिस एंगल से आप देख रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस से दिस एंगल से आप नीचे देख रहे हो। एंड यहां पर जो देखो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एंगल बनता है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन मतलब ऊपर, ठीक है। और यहां पर जब नीचे देख रहे हो आप, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे, डिप्रेस हो गए हो ऐसे, ठीक है ना। तो डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहे हो एंड एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हो। आ गया समझ में? अच्छा ये एक बात समझ लो बेटा, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या बन जाएगा आपका थीटा, तो इसका मतलब ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन शुड बी इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। यही दो ही चीज है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जब पॉइंट एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्मेशन होगा। जब पॉइंट एबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जब पॉइंट एबव द, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जब होगा ये बनेगा। एंड जो डिप्रेशन बनता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, आ गया। तो इसी को यूज करके हम अब क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल करोगे उतना ज़्यादा ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। एंड एग्जाम्पल कैसे बनाना है सुन लो बेटा, क्वेश्चन पहले पढ़ो, उसके बाद फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा वो सोचो, हो गया फिर। और कुछ नहीं है इसमें, पूरा कंप्लीट, इसी से कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। करे क्वेश्चन, चलिए लिख दो क्विक। क्विक क्विक, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। लिख लिया? क्वेश्चंस करें? चलिए ठीक है, लेट मी फिक्स दिस। ओके चलिए। गिर गया नीचे, सॉरी।
जितना क्वेश्चंस आप करोगे उतना आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। ओके, नाउ देखते हैं, पहले क्वेश्चंस करते हैं बेटा। एट ए पॉइंट 25 मीटर अवे फ्रॉम द, एट ए पॉइंट 25 मीटर away from the, at a point 25 meter away from the foot of the tower, away from the foot of the tower, ठीक है, foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower, the angle of elevation, the angle of elevation, ठीक है, the angle of elevation of the top of the tower is, of the top of the tower is, top of the tower is 30 degree, top of the tower is 30 degree, then find the height of the tower, find the height of the tower। आ गया समझ में? चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़ना है आपको, उसके बाद ड्रॉ करना है फिगर, उसके बाद फाइंड आउट करना है, ठीक है। एट अ पॉइंट 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो एक टावर बना लिया आपने यहाँ पर ए बी, ठीक है। ए बी से कितना डिस्टेंस में है? एट ए पॉइंट 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, मतलब यहाँ से फुट से कितना डिस्टेंस बन गया आपका? 25 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर ये है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखोगे आप, तो यहाँ से यहाँ तक लोगे ना, बी से एक्चुअली यहाँ से सी दे दो, तो बी से सी देखोगे नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर, तो सी से आप यहाँ पर देख रहे हो कितना एंगल में? 30 डिग्री एंगल में, ठीक है। तो आपको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये वाला, दिस वन, यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन, मान लो एक्स है। अभी देखो मैंने आपको बोला था कि आपको सिंपल जो साइन कॉस टैन है उसी में आ जाएगा। 30 में ये टच है तो ये बनेगा आपका बेस, ठीक है, और ये बनेगा आपका पी एंड ये आपका एच। आपको दिया क्या है सर? डिग्री दिया है, बेस दिया है, आपको पी चाहिए, तो बेस एंड पी के बीच में रिलेशन किसका है? साइन, सॉरी टैन का है। तो टैन 30 इक्वल टू क्या लिखोगे आप? बेस बाई बी, पी बाई बी, पी मतलब कितना? एक्स डिवाइड बाई कितना हो गया बेटा? 25। आ गया समझ में? अरे पी बाई बी होता है ना, तो पी कितना लिया आपने? एक्स लिया आपने, एंड यहाँ से यहाँ तक बेस कितना है? 25, तो वही लिख दिया मैंने। टैन 30 का वैल्यू कितना होता है? ये तो याद रखना पड़ेगा बेटा आपको। साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90, ठीक है, साइन 90। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, 45, 1/2, साइन 60 √3/2, 90 का वैल्यू 1। सिमिलरली कॉस का वैल्यू लिखोगे, ये क्या बन जाएगा आपका? कॉस 30 का √3/2 एंड कॉस 45 का 1/√2, सो एंड कॉस 60 का बेटा हो जाएगा आपका 1/2 एंड इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0। सिमिलरली टैन का वैल्यू 30 का वैल्यू साइन बाई कॉस बनता है आपका, तो हाफ डिवाइडेड बाई कितना हुआ? √3/2। अरे आगे समझ में? तो ये बनेगा आपका √3। सिमिलरली 45 का 1/√2, 1/√2 1 एंड 60 डिग्री का कितना बनेगा आपका? साइन बाई कॉस, अरे ये गलत हो गया शायद, हाँ ये 1/√3 है, साइन बाई कॉस ना, एंड ये बनेगा आपका √3, ये आपका नॉट डिफाइंड। तो ये तीनों आपको याद रखना चाहिए पूरा, ठीक है ना। चलो तो टैन 30 का वैल्यू देखो, टैन 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू कितना बन गया? x/25 सर। सो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू, बताओ क्रॉस कर लो यहाँ पर, तो 25/√3, नीचे इरेशनल नंबर नहीं रहता है तो इसलिए एक नीचे मल्टीप्लाई कर लो एंड ऊपर भी एक मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 25/3√3 मीटर। आ गया? सिंपल आपको देखना है क्या क्वेश्चन में दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर, डिप्रेशन मतलब नीचे, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा होता है। तब आपको फिगर ड्रा करना है, फिगर ड्रा करके आपको जो मांगा है वो क्या मांगा है, मतलब P मांगा है या B मांगा है या H मांगा है और क्या दिया है, उसको कंपेयर करके आप निकाल सकते हो। ये आ गया समझ में? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हो गया? चलिए ठीक है। ओके,
क्वेश्चन दिया बेटा, ए वर्टिकल पोस्ट 9 मीटर हाई, ए वर्टिकल पोस्ट 9 मीटर हाई, ठीक है, इज ब्रोकन एट ए सर्टन हाइट, इज ब्रोकन एट ए सर्टन हाइट, ठीक है, मतलब टूट गया बीच से, एंड इट्स अपर पार्ट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, एंड इट्स अपर पार्ट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, not completely separated, meets the ground at an angle, meets the ground, meets the ground at an angle, ठीक है, at an angle of 30 degree, meets the ground at an angle of 30 degree, find the height at which, find the height at which, find the height at which the post is broken, the post is broken, ठीक है। देख लो, पहले देख लो, क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद करेंगे। चलिए देखते हैं। ए वर्टिकल पोस्ट 9 मीटर हाई, ए बी बन गया आपका, डिस्टेंस कितना दिया बेटा 9 मीटर, करेक्ट, ओके। एट ए सर्टन हाइट इज ब्रोकन एट ए सर्टन हाइट एंड इट्स अपर पार्ट इज नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब ये हुआ एक सर्टन हाइट में वो टूट गया, एंड यहां से मतलब बाहर नहीं गया, यहां से मतलब नीचे आ जाएगा वो। अरे पेड़ ऐसा था, यहां पर कट हो गया तो ये ऐसे बन जाएगा ना आपका, मतलब यहां पर एक पेड़ है, देखो दिस वन, तो यहां पर काट दिया आपने, तो काटने पर क्या होगा आपका, ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये बोला है कि नहीं यहां पर टच हुआ है, मतलब कुछ तो लगा कर है यहां पर, ऐसा है, ठीक है, मतलब आपने मतलब काट दिया आपने, लेकिन ऐसा है, मतलब नीचे जा रहा है अभी, ठीक है। तो नीचे जब लग गया आपका एंगल कितना, अभी तो 90 है, अगर नीचे चला गया ऐसा, ठीक है, अभी एंगल बना, ठीक है ना, यही है। तो मान लो बेटा ये एच हाइट से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने पर ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कितना डिग्री में नीचे आया, देखो क्या लिखा हुआ है, कितना डिग्री में नीचे आया बेटा 30 डिग्री, मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल, मतलब ग्राउंड से मीटिंग कितना डिग्री में हुआ 30। अभी बताओ ये एच है, ये बेटा टोटल कितना था 9 था, तो यहाँ पर कितना बनेगा ये 9 माइनस एच, मतलब ये टूट कर यहाँ पर टच हुआ है, तो ये अगर 9 माइनस एच आया तो ये भी 9 माइनस एच आएगा, आएगा ना। फाइंड द हाइट एट विच द पोस्ट इज ब्रोकन, मतलब आपको कितने हाइट से पोस्ट ब्रोक हुआ है वो दिखाना है आपको, तो ये एच दिखाना है, फिर डालो, ये बेटा 30 लगा हुआ है, मतलब ये बन जाएगा आपका P एंड ये बन जाएगा आपका H, H मतलब ये H जो है हाइपोटेन्यूस है, ठीक है आपका। अभी बताओ P एंड H के साथ किसका रिलेशन है, साइन सर, तो साइन 30 इक्वल टू P बाई H, P कौन है H, उसके बाद H वैल्यू क्या आया बेटा 9 माइनस एच, नहीं आया समझ, अरे ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू H बाई 9 माइनस एच, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1/2, तो 1/2 इक्वल टू H डिवाइड बाई 9 माइनस एच, क्रॉस कर लो, 9 माइनस एच इक्वल टू 2H, सो दैट इम्प्लाइज 3H इक्वल टू 9, सो दैट इम्प्लाइज H इक्वल टू कितना बनेगा बेटा 3 मीटर। इजी है, सिर्फ क्वेश्चन समझना है आपको और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये आ गया समझ में पूरा, ठीक है। अच्छा ओके, क्वेश्चन दिया बेटा, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टल,
एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टल, ठीक है, 28.5 मीटर अवे, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टल 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, ठीक है, चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, द हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक है, of the top of the chimney, elevation of the top of the chimney, elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree, from her eyes is 45 degree, ठीक है। क्वेश्चन क्या मांगा है आपको, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब यहां पर ऑब्जर्वर का हाइट दिया है बेटा, जब ले रहे थे हम तो नहीं ले रहे थे, ये हो गया 1.5 मीटर, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, मतलब यहां से बेटा यहां चिमनी तक डिस्टेंस कितना है, ये हो गया आपका 20, कहाँ गया 28.5 मीटर, ठीक है। ओके नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आइज ऑफ आइज, मतलब इसका आई यहां पर है, तो ये जो आपका है बनेगा कितना, अरे कितना दिया है, फ्रॉम आई इज 45 डिग्री, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बेटा 45 डिग्री आ गया, सॉरी एंगल क्यों आया, इसका आज तो यहां पर है 1.5, सर प्रीवियसली तो नहीं कर रहे थे, अरे प्रीवियसली पॉइंट दिया था आपको, थोड़ी ना मतलब उसका हाइट दिया था, नहीं दिया था, लेकिन यहां पर हाइट दे दिया, मतलब इसका आंख यहां पर है, तो ये वाला आपका जो है एंगल 45 डिग्री बन गया। अभी पूछा है हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब हाइट मान लो बेटा h हो गया, ठीक है, टोटल हाइट h है, अगर ये वाला 1.5 तो इस टाइप भी क्या होगा बेटा 1.5, तो ऊपर यहां से यहां तक कितना होगा h माइनस 1.5, आ गया कि नहीं, आ गया। चलो अभी करते हैं बेटा, ये 28.5 है, मतलब ये भी कितना बनेगा 28.5, अभी देखो ये 45 है, ये बेटा बेस है, एंड ये वाला क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, तो फिर डाल दो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, ठीक है ना, तो tan थीटा कितना बेटा tan 45 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, पी कौन है, अरे पी तो बता दो, यहाँ से यहाँ तक 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक h माइनस 1.5 डिवाइड बाई बी, बेस कितना है बेटा 28.5, tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 इक्वल टू h माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 23, 28 माइनस 5, हाँ ठीक है, क्रॉस कर लो, 23 इक्वल टू h माइनस 1.5, सो दैट इम्प्लाइज h इक्वल टू 23 प्लस ऑफ कितना है बेटा 1.5, दैट इज इक्वल टू 24.5। ओह सॉरी, ये 28.5 है, मैंने माइनस कर लिया यहाँ पर, ये 28.5 है, सॉरी बेटा 28.5, तभी 28.5 प्लस ऑफ 1.5, तो ये बन जाएगा आपका 30 मीटर। गलत काम हुआ था, अरे मैंने यहाँ पर माइनस सोच लिया, ठीक है लिख लो कोई। चलिए खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, ठीक है, ये तो इजी था ना, इजी पीजी, ओके नाउ
एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई, एन ऑब्जर्वर, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटा, ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई, टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस एट सी लेवल, at sea level, an observer from the top of a 75 meter high lighthouse at the sea level, ठीक है, sea level, इसको चेंज कर लो बेटा, इज ऑब्जर्व्ड, हाँ ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन मतलब ये दिया था मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, सेम ही है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस एट सी लेवल, ठीक है, लाइट हाउस से कोई देख रहा है सी लेवल, ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, ठीक है, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, ओके, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, on the same side of the lighthouse, same side of the lighthouse, ठीक है, same side of the lighthouse, find the distance between the two ships, find the distance between the two ships, ठीक है, करें, ओके, नाउ देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस, 75 मीटर लाइट हाउस मतलब यहां पर एक लाइट हाउस बन गया बेटा, ये मान लो ए बी, हाइट कितना दिया 75 मीटर, करेक्ट, क्वेश्चंस पढ़ोगे यहां पर ड्रॉ करोगे, मतलब ये पढ़ते जाओगे यहां पर ड्रॉ करते जाओगे, आगे समझ में, चलो देखते हैं, तो ये 75 मीटर लाइट हाउस है एट सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, मतलब ये समंदर है मान लो ये वाला, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहां से यहां तक दिख रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, ठीक है, आ गया, टू शिप्स और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो ये बन गया बेटा 30 डिग्री, यहाँ पर कितना हुआ 45 डिग्री, नहीं आया समझ में, अरे ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर ज़्यादा मतलब जितना दूर होगा उतना एंगल डिक्रीज होता जाएगा, जितना पास आएगा एंगल उतना बढ़ता जाएगा, तो ये वाला 30 हो गया, ये वाला 40 डिग्री हो गया, उसके बाद इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, देखो एक शिप इसके पीछे है, ये मान लो सी है, डी है, डी शिप किसके पीछे है, सी के पीछे, एंड द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट साइड के सेम साइड में दोनों ही है, तो आपको मांगा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, यहां से यहां तक आपको डिस्टेंस मांगा है, यहां से यहां तक, ठीक है, आगे समझ में, करते हैं, ये मान लो बेटा x हो गया एंड लेट्स से दिस वन इज योर y, आ गया, क्यों सर आपने लिए, बिकॉज बेटा अननोन है, अननोन मतलब आपको लेना पड़ता है x, तो ये x हो गया, ये y हो गया, अभी ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, देखो बी सी ए ट्राइंगल में, ठीक है, बी सी ए ट्राइंगल में ये वाला b बनेगा, ये वाला p बनेगा, तो 45 दिया हुआ है तो tan डाल सकते हो यहाँ पर, तो tan 45 इक्वल टू p बाई बी, तो p कौन है 75 डिवाइडेड बाई कौन है, ये आपका हो गया, सर आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं दिया, अरे गधा कहीं का, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वही है, तो एक हो गया आपका 30 डिग्री, एक हो गया आपका 45 डिग्री, ये 45 होगा तो ये 45, पैरेलल पैरेलल इंटरसेक्शन, ये 30 होगा तो ये 30, पैरेलल पैरेलल इंटरसेक्शन सेम ही है, इसलिए डायरेक्ट मैंने ड्रॉ कर लिया, आप लेकिन ये करके कर सकते हो, नो इश्यू विद दैट, तो tan 45 इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, क्योंकि p बाई b बनता है, तो tan 45 का 1 होता है, तो 75 डिवाइड बाई y, तो y इक्वल कितना बन गया बेटा 75, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना बन गया आपका 75, अभी ये वाला कंसीडर करो,
ट्राइंगल बी डी ए, अरे आ गया समझ में, पहले छोटा ट्राइंगल कंसीडर किया, ये पी है ये बी है, tan 45 है तो डाल दिया यहाँ पर। तो बी डी ए में ये क्या है tan 30, क्यों सर फिर ये वाला एंड ये वाला, तो tan 30 इक्वल टू बनाओ ये वाला 75 डिवाइडेड बाई ये टोटल कितना हुआ है x प्लस 75, x प्लस 75। सो दैट इम्प्लाइज tan 30 का वैल्यू लिखा था, याद करो 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू 75 डिवाइड बाई x प्लस 75, क्रॉस कर लो तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। सो दैट इम्प्लाइज x इक्वल बनेगा 75√3 माइनस ऑफ 75, दैट इज इक्वल टू 75 कॉमन डालने पर क्या हो गया बेटा 3√3 माइनस 1। देखो कितना इजी था, ठीक है ना। सिर्फ आपको कंपेयर करना है, फाइंड आउट करना है, कंपेयर करना है, फाइंड आउट करना है, हो गया फिर। हो गया, लिखो लिखो क्विक, खत्म, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ओके नाउ चलिए क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, ए मैन at the top of a man at the top of a vertical tower, top of a vertical tower, top of a vertical tower observes a car moving towards, observes a car moving towards, observe a car moving towards moving towards the tower, moving towards the tower, ठीक है, ओके। if it takes 12 minutes for the, if it takes 12 minute, ठीक है, टाइम दे दिया 12 minute for the angle of depression to change from 12 minute to change the angle of depression, to change the angle of depression, to change the angle of depression, ठीक है, from 30 degree to 45 degree, from 30 degree to 45 degree, to 30 degree to 45 degree, how soon will reach the, sorry, how soon will the car reach the tower, how soon will the car reach the tower। पहले क्वेश्चन देख लो बेटा और एक बार, एक मैन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स ए कार मूविंग टुवर्ड्स द टावर, इफ इट टेक्स 12 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, हाउ सून विल द कार रीच द टावर। आपको यहां पर एक चीज दिया है बेटा, क्या दिया है, याद कर पा रहे हो, यहां पर बेटा आपका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, नहीं दिया है मतलब क्या है, स्पीड चेंज हो रहा है, दिया है, नहीं दिया है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, स्पीड आपका कांस्टेंट बन गया, ठीक है, ओके। नाउ तो देखते हैं, एक बार देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लेट कर दिया तो जो राइस मैंने यहाँ पर गैस में रखा था वो पूरा बर्न आउट हो जाता, ठीक है, गैस ऑफ करने के लिए गया था, चलिए ठीक है, ओके। नाउ देखो, ए मैन एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स, तो मान लो बेटा यहाँ पर एक वर्टिकल टावर बन गया, दिस वन इज ए बी एंड वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स ए कार मूविंग टुवर्ड्स द टावर, ठीक है, मान लो बेटा यहाँ पर कार है, ठीक है, यहाँ पर दिस वन observes a car moving towards the tower, if it takes 12 minutes to change the angle of depression from 30 degree to 45 degree, तो पहले कितना था 30 डिग्री कम है,
उसके बाद कितना था 45 डिग्री यहाँ पर आ गया। अच्छा सर आप डिप्रेशन क्यों नहीं बना रहे हो? अरे मैंने पहले भी बोला था डिप्रेशन करने का जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने का जरूरत ही क्यों है? बिकॉज डिप्रेशन इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डिप्रेशन यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, तो ये वाला 30 डिग्री एंड ये वाला 45 डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना? ओके नाउ तो ये वाला ए बी सी एंड डी, बेटा सी से डी तक आने में कितना लग गया उसको? 12 मिनट। आ गया समझ में? तो आपको पूछा है कि टोटल कितना मिनट लगेगा। मान लो बेटा ये डी से बी से डी तक आपको लगता है x मिनट, ठीक है, x मिनट, ठीक है। एंड इसका हाइट कुछ ले लो, ये वाला हो गया मान लो y बेटा। ओके नाउ आपको एक चीज दिया है सर, यहां पर तो डिस्टेंस नहीं दिया है, बिकॉज जो भी ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो tan 30 = p/h, तो डिस्टेंस है ना। लेकिन एक चीज मार्क करो, मुझे पता है सर जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हाँ सर ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आपको जो दिया है वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस के लिए आपका वैल्यू क्या निकलेगा? डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टाइम। तो c से d तक टाइम कितना होगा? अरे बोल दो, डिस्टेंस कितना होगा? अरे v इंटू टी, मतलब 12 मिनट हो गया। एंड v उसका तो पता नहीं है, पता है आपको? नहीं, तो v लिख लो। तो c से d तक डिस्टेंस कितना हुआ सर? मान लो आपका v इंटू टी, तो 12 इंटू v। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? b से d तक, ये बन गया आपका डिस्टेंस बेटा x इंटू v। क्यों लिख रहा हूँ मैं? बिकॉज हमारे में जो कैलकुलेशंस होता है वो टाइम में नहीं होता है, वो किस में होता है? आपका डिस्टेंस में बनता है। तो यहाँ पर तो आपका कुछ नहीं दिया, डिस्टेंस नहीं दिया, तो डिस्टेंस नहीं दिया है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया। देखो सिर्फ दिया है कार मूव कर रहा है, कार मूव कर रहा है मतलब आपको स्पीड कांस्टेंट लेना है, तो स्पीड मैंने कांस्टेंट ले लिया। यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक वही स्पीड है। तो टाइम दिया है 12 मिनट, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा? डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम और स्पीड इंटू टाइम। तो मैंने 12 था, v लिया तो 12 इंटू v कर लिया। यहाँ पर x मिनट था तो x इंटू v कर लिया। आ गया समझ में? तो डिस्टेंस आ गया, अभी डाल दो फिर, बताओ। सो दैट इज इक्वल टू आपको चाहिए, देखो ये 45 है, दिस वन जो दिया है बेटा y, एंड ये वाला भी दिया है, तो क्या है? p/b। तो tan ले लो, तो tan 45 इक्वल टू p डिवाइड बाई b। तो y डिवाइड बाई b कौन है? xv, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू 1, तो y डिवाइड बाई क्या बन गया बेटा? xv। क्रॉस कर लो, तो x इंटू v इक्वल टू y बन गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 बेटा, करेक्ट। ओके नाउ सेकेंड चीज क्या है सर? बड़ा वाला ले लो, ये वाला हो गया आपका tan 30, ठीक है। तो tan 30 इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, तो ये बन गया y डिवाइडेड बाई 12v प्लस ऑफ आपका xv, ठीक है ना। अरे ये वाला 12v है, ये वाला xv है, ये आ गया आपका। ओके नाउ tan 30 इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? tan 30 फॉर्मूला क्या था? 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, ये अगर आ गया बेटा 12v प्लस ऑफ xv, ठीक है ना। ओके नाउ तो यहाँ पर क्रॉस कर लो, तो ये बनेगा आपका 12v प्लस ऑफ xv डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू y। बेटा इक्वेशन 1 भी दिया है, इक्वेशन 2 भी दिया है। इक्वेशन 1 शुड बी इक्वल टू 2, क्यों? y इक्वल टू यहाँ पर भी निकला है, y इक्वल टू यहाँ पर भी निकला है, बस इक्वेट कर दो। तो 12v प्लस ऑफ xv डिवाइड बाई √3 इक्वल टू यहाँ पर बन गया xv। बेटा इसमें v कॉमन ले लो, तो v कॉमन आ गया, तो 12 प्लस x बन गया, नीचे √3 बन गया, इक्वल टू xv बन गया। v विल बी कैंसल आउट, तो 12 प्लस ऑफ x इक्वल टू √3 इंटू एक्स। सो दैट इम्प्लाइज, इस तरफ ले आओ बेटा, 12 इक्वल टू √3x माइनस ऑफ x। सो दैट इम्प्लाइज 12 इक्वल टू x कॉमन लाने पर कितना बनेगा? √3 माइनस 1। सो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू वैल्यू 12 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। आ गया समझ में या नहीं आया? ठीक है ना। और नीचे नहीं रहता है √3 माइनस 1, तो इसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करो, √3 प्लस 1 ऊपर बन गया √3 प्लस 1। तो ये बताओ कितना हुआ? 12 इंटू √3 प्लस 1 एंड नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 माइनस 1। सो दैट इज इक्वल टू 12 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 6 इंटू कितना बन गया? 6 इंटू √3 प्लस 1 सर, सेकेंड सॉरी मिनट। आगे समझ में? कुछ नहीं किया मैंने, आपको टाइम दिया था, लेकिन आपको कैलकुलेशंस के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस। मैंने डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया और फिर एज यूजुअल, ठीक है। अभी आ जाएगा शायद, मतलब सभी टाइप का तो क्वेश्चंस कर लिया हमने, ठीक है ना। पूरा आ गया, लिख लो क्विक।
एरिया भी ख़त्म कर लिए हम, ठीक है ना। एक शॉट में प्रोबेबिलिटी भी कर लेंगे, सारे के सारे मतलब ख़त्म कर लेंगे। उसमें क्या है, एक एक घंटा भी नहीं लग रहा है, 40 मिनट्स अराउंड। हो गया, चलिए ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर कुछ डाउट रहा या कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी सजेशंस, यू कैन क्या है, यू कैन क्रिएट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो ईमेल मी, ठीक है। टिल देन बेटा, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।